गुड मॉर्निंग ऑल, हाउ आर यू फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए कुछ नया लाया हूँ। नया यानी सर क्या, कुछ नया नहीं है, सिर्फ मुझे जो लगता है मैं आज वो एक्सप्रेस करने वाला हूँ। जैसे कि आई नो कि मैं यहाँ पर जो लेक्चर लेता हूँ, हर कोई लेक्चर वो मैं नीट, जेई और सीईटी के लिए पढ़ा रहा हूँ। ओके, इसकी वजह से हमारा एक एक पॉइंट हम हाफ आवर 1 आवर पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा है कि आपको नीट, जेई और सीईटी के साथ साथ बोर्ड भी प्रिपेयर करना है, करेक्ट है। तो हर बंदे को लगता है कि सर मैं नीट, जेई के लिए तो टाइम निकाल पाता हूं, लेकिन बोर्ड के लिए थोड़ा टाइम कम गिर जाता है। तो ऐसा है कि सर मुझे कुछ मतलब ऐसा भी है कि सर मुझे 75% प्लस लाना है, तो मुझे कम समय में ज़्यादा तैयारी करनी है। तो ज़्यादा तैयारी करनी है तो ऐसा है कि आपको एक इफेक्टिव स्टडी करनी है, करेक्ट है। तो मैं चाहता हूँ, मैंने इसके पहले भी मतलब क्वेश्चंस देने की कोशिश की है, लेकिन मैं इस बार मेरे खुद के मन से कि मैं एक नया वीडियो बनाना चाहता हूँ, जिसमें मैं हर एक चैप्टर के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं बेस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस निकालूंगा और आपको दे दूंगा कि मतलब ये 5 क्वेश्चंस, एटलीस्ट ये 5 क्वेश्चंस तो आपको करना ही करना है। अगर ये 5 क्वेश्चंस आप कंप्लीट करते हो तो आई होप आपका रिजल्ट अबाउट 75% आएगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 99%, 100%, जो है सो है। ट्रूथ इज अ ट्रूथ। हमेशा सच एक्सेप्ट करने की पावर रखनी चाहिए, हर किसी के पास वो पावर नहीं होती, करेक्ट है। डन। सो बेस्ट ऑफ 5, जिसमें मैं एक चैप्टर का 1 चैप्टर 5 क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स बोर्ड क्वेश्चंस। ओके, सो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि कम समय में ज्यादा प्रिपरेशन और मुझे टाइम और गंवाना नहीं है। तो मैं आज आपके लिए अभी रोटेशनल डायनेमिक्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूं। डन। तो मैं चाहता हूं कि अगर ये 5 क्वेश्चंस आप आप ये क्वेश्चंस अभी लिख लो, उसका प्रिपरेशन कर लो, देख लीजिए आपका पूरा चैप्टर क्लियर होता है कि नहीं। डन। कैसा है, हमारा एक माइंड सेट है कि अगर हम सुनते हैं कि इसके ऊपर 100 क्वेश्चंस आने वाले, तो आप डर जाते हैं, अरे 100 क्वेश्चंस कौन करेगा। लेकिन आप जब सुनते हो, जब अभी आप सुन रहे हो कि सिर्फ 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, तो आप अभी आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मनोबल आपका बढ़ रहा है कि हाँ मैं कर दूंगा। ओके, तो मैं ये मेरी तरफ से लाया हूं, ये मैंने कहां से पढ़ा नहीं है, मतलब ये ऐसा कि यहां से इंपॉर्टेंट बात। मुझे लगता है कि ये चैप्टर है, इसमें ये 5 क्वेश्चंस आपको आना ही चाहिए। डन। तो मैं एक एक क्वेश्चन 1 बाय 1 5 क्वेश्चंस लिखूंगा, एक लिखने के बाद वो रफ कर दूंगा सेकंड। सो जब मैं लिखता हूं तो आप भी लिखिए। डन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें एक्सप्लेन द टर्म्स सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि मैं कह रहा हूं कि सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी इसमें आपको क्या क्या आना चाहिए, सर पढ़ना है तो क्या पढ़े ये भी बताइए। जैसे कि आपको इसमें आना चाहिए कि ये क्या होता है, एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन यानी इसका डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन। इवन दो इसका एक्सप्रेशन, कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन होगा ना, सेंट्रीपेटल फोर्स F इज इक्वल टू समथिंग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F इज इक्वल टू समथिंग। सो उनका एक्सप्रेशन आप इसे ऐसा प्रिपेयर करिए ना कि उनका डिफरेंशिएशन आप लिख सके, कि मतलब इफ अगर क्वेश्चन आता है, जैसा अगर बोर्ड ने क्वेश्चन डाल दिया कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आपको डिफरेंस भी लिखना आना चाहिए, करेक्ट है। एक बार आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हो ना, इसका फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने के लिए यूज में आएगा। डन। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया कि एक्सप्लेन द टर्म्स दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसका आपको एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, उसका एक्सप्रेशन आना चाहिए, एंड डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। डन। मैंने बोला था ना 1 बाय 1। आई होप आप ये लिख के लेंगे। मैं यहां पर एक 10 सेकेंड आपके लिए देता हूं, आप लिख के लीजिए। हाँ, तो अभी मैं सेकेंड क्वेश्चन देता हूं।
सिर्फ 5 क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको ये चैप्टर में, मतलब कम से कम, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं ये मेरे क्वेश्चंस कर देंगे तो आप 100 आउट ऑफ 100, नहीं, मैं बोल रहा हूं कम से कम ये 5 क्वेश्चंस तो करके जाइए। जो है ना कि सर हमने पूरा साल जेईई का स्टडी किया, अभी मैं स्टेट बोर्ड बहुत कम समय में कैसे प्रिपेयर करूं, इनके लिए ये है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, derive the expression for, derive the expression for, उसमें A and B, derive the expression for vehicle along the, उसमें A है vehicle along the horizontal circular path, and second one vehicle on banked road. सर आप बोलेंगे ये तो पॉइंट है, यस, ये अगर आप इसमें ना एक्सप्रेशन सिर्फ आपको यहां पर सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दो है जहां पर व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, vehicle along the horizontal circular path and second vehicle on a banked road. अभी इस banked road में भी 3 कंडीशन आते हैं, जैसे कि सर मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड, सेफ स्पीड, क्या क्या बोल रहा हूं मैं, वी मैक्स, वी मिनिमम एंड वी सेफ। अगर आप ये कर लेते हो ना, ऐसा है कि मैं अगर आप एक ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हो, जैसे कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर, ये उसमें से ये दोनों, तो ऐसा है कि इसमें एग्जाम के लिए कुछ भी आ सकता है। राइट द वी मैक्स फॉर व्हीकल ऑन बैंक रोड, वी मिनिमम ऑन बैंक रोड, वी सेफ फॉर अ बैंक रोड, व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, डिराइव द एक्सप्रेशन। तो ऐसा है ना, मतलब 4-5 क्वेश्चन की जगह हम अगर एक ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं इन दोनों के लिए, तो आपका बहुत सा प्रिपरेशन हो जाएगा। सो मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है, सो मैं चाहता हूं कि आप ये नोट करके लीजिए। दैट इज सेकंड क्वेश्चन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ एंड व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड, दैट इज वी मैक्स, वी मिनिमम एंड वी सेफ। आई होप गाइज नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन। ये एक्सप्रेशन है ना 3 और 4 मार्क्स के लिए आता है, तो हमें लिखने आना चाहिए, हमें प्रिपेयर भी होना चाहिए। Now we are moving towards question 3। जैसे इस चैप्टर में और एक अच्छा सा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि derive the expression for period, that is capital T, and frequency, period and frequency of conical pendulum। डन, इतना ही। ये भी क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, कभी कभी 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 2 to 3 मार्क्स आ सकता है। तो हमें ऐसा है कि प्रिपेयर करना है, क्या निकालना है, आराम से तो है, एक एक्सप्रेशन निकालना है, किसके लिए, पीरियड एंड उसके बाद फ्रीक्वेंसी। अरे एक बार आपने पीरियड निकाल लिया ना, जैसे कि आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, बराबर है। तो आप अगर आप पीरियड निकालते हो तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, बराबर है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। सो मतलब इतना ये नहीं है, हार्ड नहीं है। ऐसा है कि वो कितना आप कैसे लेते हो उसे, हार्ड मतलब लगता है मुझे, इसका मतलब है कि मैं कहना चाहता हूँ आप उस चीज को कैसे देखते हो, किस नजरिए से देखते हो, ये है। सो आपका अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ये ध्यान रखिए, दैट इज कोनिकल पेंडुलम। ओके, डन। सो नोट करके लीजिए दोस्तों। यस, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन। अभी देखिए, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन है प्रूव दैट। क्या करना है हमें, कुछ तो प्रूव करना है, प्रूव दैट इज L इज इक्वल टू आई ओमेगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, tau is equal to I alpha and kinetic energy is equal to half of I omega square। अगर ये 3 प्रूव दैट आप कर देते ना, मतलब ये एक्चुअली सर आप तो बहुत घुमा के 3 क्वेश्चन दे रहे हो और आप उसे एक कह रहे, अरे एक ही तो है, प्रूव दैट करना है, प्रूव करना है। जैसे देखिए L यानी क्या है,
एंगुलर मोमेंटम, यल यानी क्या है, एंगुलर मोमेंटम। अभी ये एंगुलर है, अगर हम लीनियर में लिखते थे तो कैसे लिखते थे, इन केस ऑफ लीनियर आप इसे लिखते थे P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम वी, P यानी लीनियर मोमेंटम, M यानी मास, V यानी वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट। सो अभी हम मास को अगर ये लीनियर में, इन केस ऑफ अगर आप एंगुलर में लेते हैं, रोटेशन के लैंग्वेज में मास को आप लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, वेलोसिटी को लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी, हो गया ना, P इज इक्वल टू एम वी, वैसे ही L इज इक्वल टू आई ओमेगा। सर ये तो एक क्वेश्चन हो गया, अभी वैसा ही है ना, ये टाउ क्या है, टाउ यानी टॉर्क। सो अभी इसको मैं कैसे लिखता हूं, इन केस ऑफ मतलब फोर्स, करेक्ट है। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। देखिए एक्सीलरेशन का हो रहा है एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, मास का हो रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स का हो रहा है टॉर्क, तो हो गया ना, उसी टाइप का है, इसके वजह से मैंने इसमें एक में इसको शामिल कर दिया है। डन। जैसे कि अभी आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका आप लिखते हैं एक मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर लीनियर मोशन कर रहा है तो ऐसा आप लिखते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। जो बॉडी एक वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है उसका आप काइनेटिक एनर्जी लिखते हो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। वी का हो गया, v यानी लीनियर वेलोसिटी, v का हो गया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, m का हो गया i मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ हाफ एज इट इज। देखिए क्या कर रहे हैं हम, लीनियर को रोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ में लिखा है। अगर आप एक भी अच्छे से पढ़ते ना तो आपको तीनों आ जाएगा। ओके, कंपैरिजन में पढ़िए। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया जिसमें प्रूव दैट करेंगे L इज इक्वल टू आई ओमेगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये तीन मार्क्स के लिए आता है, 3 मार्क्स के लिए। कौन छोड़ेगा 3 मार्क्स, अरे पूरा चैप्टर होता है 6 मार्क्स के लिए और इसमें ये 3 मार्क्स का अगर एक ही, इसमें तीनों नहीं आएंगे, एक इसमें से कौन सा ना कौन सा आएगा, तो क्या जाता है भाई हमारा पढ़ाई करने के लिए। हाँ करो पढ़ाई। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन इज प्रूव दैट। आई होप आपको मतलब समझ में आ गया, ए बी सी तीनों एक जैसी है, करना ही है तो पढ़ाई थोड़ा ठीक से करेंगे ना, और डीप में जाके करेंगे, कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे जैसे कि वो इफेक्टिवली हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन इज प्रूव दैट। लिख के लीजिए, a इज इक्वल टू ए कौन सा है क्वेश्चन, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, B टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा एंड C काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है, करेक्ट है। डन। मैं हाँ ले लीजिए, टाइम ले लीजिए। नाउ लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा ये है ना, फिक्स है ना, बेस्ट ऑफ 5। चैप्टर 1 है और क्वेश्चंस 5 है, 4 तो हो गए 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। नाउ लास्ट वन क्वेश्चन that is explain and derive. Question number 5. Explain and derive. Explain and derive. A, that is parallel axis theorem. Parallel axis theorem. B, perpendicular axis theorem. C, moment of inertia. And D, radius of gyration. Done, finish. Now fifth question is, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है और वो डिराइव करना है। जैसे कि ना, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम और ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये तो 3 मार्क के लिए आता है, 3 मार्क के लिए आता है, तो कौन छोड़ेगा, करेक्ट है। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसके साथ ही साथ एक छोटे मोटे टर्म्स है जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि मुझे लग रहा है कि सर 5th क्वेश्चन में तो 4 अरे आने दो, करना है तो थोड़ा सा करना है ना, तो इंपॉर्टेंट है तो भाई करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है तो आपने करना चाहिए, आपको ये कंप्लीट करना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। सो 5th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन करिए। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एंड मेन पॉइंट डिराइव करिए, दैट इज मतलब प्रूफ करके क्या है थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये दोनों थ्योरम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। जैसे कि ये 5वां क्वेश्चन है जिसका आप लिख के लीजिए, नोट करके लीजिए, एक 10 सेकंड में दे देता हूं आपको। सो गाइस अभी देखिए,
आई होप जो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको लिखे दिए, ओके, वो आपने ठीक से नोट कर लिए होंगे आपके कॉपी में, और अभी आप उसका पढ़ाई करेंगे। मैं गारंटी से कहता हूं, अगर आप इन 5 पॉइंट्स का अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको एटलीस्ट, मतलब आप, अगर मैं नहीं कह रहा हूं 100%, मैं कह रहा हूं 75% आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा विद इन 5 क्वेश्चंस। ये बेस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस, ये मैंने खुद से निकाले। मुझे ऐसा लगता है कि ये होना ही चाहिए, आपके पास ये 5 क्वेश्चंस होने ही चाहिए, और ये 5 क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर करना ही चाहिए। अरे ज्यादा नहीं है, अगर आप ये 5 क्वेश्चंस लेके बैठ जाओ ना, एक 3 to 5 आवर्स में आप ये कंप्लीट कर देंगे। ऐसा है ना कि 4 या 5 घंटे में आपका एक टॉपिक क्लियर हो रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो फिजिक्स कितने चैप्टर्स का है, 16, तो 16 चैप्टर्स आपके 2 या 3 दिन में या 4 दिन में कवर नहीं हो जाएंगे। मतलब आखिरी 5 दिन के लिए भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मुझे लगता है कि ये 5 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी नोट कॉपी में होना ही चाहिए, करेक्ट है, और आप इसका प्रिपरेशन करके ही जाएंगे। डन। सो आई होप गाइज आपको ये रोटेशनल डायनेमिक्स के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूंगा सेकेंड चैप्टर, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।